गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में जो अपना चैप्टर नंबर 13 था, वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसमें पेज नंबर 177 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस टाइम। सुखी वर्क्स ऑन अ फॉर्म, ही इज अ पेड ₹98 फॉर 1 day। if he work for if he works for 52 days, how much will he earn? सुखी एक जो फॉर्म है, मतलब काम, जो खेतों में काम करने मजदूर है, ठीक है ना, उसको एक दिन का कितने रुपए मिलता है? 98। अगर वो 52 डेज काम करता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? तो इसमें क्या करना है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना है, 98 मल्टीप्लाइड बाई 52, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देना है। नेक्स्ट है, हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस। हरिया एक लोन लेता है अपने घर बनाने के लिए। ही हैज टू पे बैक ₹2750 एवरी मंथ फॉर 2 years। वो उस लोन को मतलब जमा करने के लिए, उसको पे करने के लिए 2750 हर मंथ देता है। कब तक देता है? 2 years तक। हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 years? तो 2 सालों में उसको कितना पे करना होगा? तो 1 मंथ में देता है 2750, ठीक है ना। तो 2 years में कितना देगा? 1 year में 12 मंथ होते हैं, 2 years में 24। तो 2750 किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 24 से, ठीक है ना। तो पहले पहले 12 से कर देना, बाद में 2 से कर देना। पहले किससे करोगे? 12 से, बाद में 2 से कर देना जो आंसर आए, या सीधे ही 24 से कर देना, ठीक। नेक्स्ट है, रति राम इज अ मिल्क सेलर इन द सिटी। ही सेल्स 13 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे एट ₹20 पर लीटर। हाउ मच डज ही अर्न? रति राम है जो मिल्क सेलर है, शहर में दूध बेचता है। ही सेल 13 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। वो प्रत्येक दिन कितने लीटर मिल्क बेचता है? 13। और एट ₹23 पर लीटर, और 23 पर लीटर के हिसाब से बेचता है। तो हाउ मच डज ही अर्न? कितना कमा लेगा? तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना है, कितने की? 23 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक है ना। 23 किससे मल्टीप्लिकेशन करना है? 13, क्योंकि 1 लीटर का प्राइस कितना है? 23, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना है। नेक्स्ट डी, अ फार्मर सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹11। इन 1 मंथ ही सेल 210 लीटर ऑफ मिल्क। एक फार्मर है जो सेल कर रहा है 1 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹11। 1 लीटर मिल्क सेल करता है 11 रुपीज का, ठीक है ना। तो वो अगर पूरे मंथ में 210 लीटर सेल करता है मिल्क को, तो हाउ मच डज ही अर्न इन अ मंथ? तो एक मंथ में कितना कमा लेगा? तो इसमें भी क्या करना है, 1 लीटर की प्राइस कितनी है? 11 रुपीज। तो 210 लीटर की प्राइस कितनी हो जाएगी? तो मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। 210 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर देना। नेक्स्ट है, ई पार्ट में देखेंगे तो इसमें भी पूछा गया है, अ कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैकेट वाटर फॉर ₹12। एक कंपनी 1 लीटर जो पैकेट वाटर है वो 12 रुपए का सेल कर रहा है। शॉपकीपर बाई 240 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर। और एक दुकानदार है जो 240 लीटर पैक्ड वाटर खरीदता है। हाउ मच डज ही पे? तो उसको कितना देना होगा? तो इसमें भी 1 लीटर की प्राइस 12 रुपीज है, तो 240 लीटर कितनी होगी? इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना है, 240 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है ना। तो ये सभी किसके हैं? मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट हैं। देखो, एक एक लीटर, एक चीज मतलब वन आर्टिकल या वन चीज की प्राइस दी हो और ज्यादा की पूछ रहा हो, ठीक है ना। अगर एक चीज की दी हो, ज्यादा की पूछ पूछ रहा हो, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके। इफ यू आर गिवन द कास्ट ऑफ वन आर्टिकल, अगर एक आर्टिकल की कास्ट दी हुई है, एंड आस्क टू फाइंड द कास्ट ऑफ मोर, और एक से ज्यादा की कास्ट पूछ रहा हो, ठीक है ना, देन यू नीड टू मल्टीप्लाई देम। तब आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। और ये कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें दिखाया गया कि सुखी की एक दिन की जो वेजेस था, मतलब सैलरी थी 98, और 52 डेज के लिए कितना मिलेगा? तो 5096। इस तरीके मल्टीप्लिकेशन करना है, 98 मल्टीप्लाई 52। फिर हरिया जो लोन लिया था घर बनाने के लिए, वो पर मंथ 2750 सेल कर रहा था। तो पहले 1 ईयर के लिए निकालेंगे, तो एक 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 2750 की 12 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 33,000 आ जाएगा। फिर 2 ईयर्स निकालने के लिए फिर 2 के मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 66,000। या इसमें 2750 में सीधे 24 की मल्टीप्लिकेशन कर दो सीधे, या तो पहले 12 करो फिर बाद में 2 कर दो, ठीक है, जैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है रति राम वाला जो मिल्क सेल करता था 13 लीटर
सेल 13 लीटर मिल्क एवरी डे सेल करता था, 1 लीटर की प्राइस कितनी थी 23, तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 13 इस तरीके कर लेना है, तो 209 आ जाएगा रुपीज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक फार्मर 1 लीटर जो मिल्क सेल करता था 11 रुपीज का, तो 210 कितने में सेल करेगा, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 210 किया है, तो 2310 आया है। ठीक है ना, और इस तरीके मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है ना, ये प्रोसेस पूरी दी है, हम पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट है, कंपनी 1 लीटर पैक्ड वाटर 12 रुपये का बेचती है, और शॉपकीपर कितना खरीद रहा है 240 लीटर, तो 240 का मल्टीप्लाइड बाय 12 से किया है, तो 2880 आ गया, तो इतने रुपीज का वो परचेज करेगा, उसको इतने रुपए पे करने होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बोला, ओ गॉड वाटर कास्ट मोर देन मिल्क इन द सिटी पीपल बाई वाटर ₹12 पर लीटर। देखिए यहाँ पे क्या है, बताया गया है कि जो वाटर की कास्ट मिल्क से ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब समझ लीजिए कि जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग किसकी बात करते हैं, सेव वाटर की बात करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोगों को पानी बचाना चाहिए, इससे सीख दी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है फन विथ मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन कुछ फन करेंगे। लुक फॉर द पैटर्न, टेक दिस फॉरवर्ड। यहाँ पे कुछ पैटर्न बना, उसको फॉरवर्ड ले जाइए। सबसे पहले 0 मल्टीप्लाइड बाय 9, फिर 1 प्लस कर दिया है तो कितना आएगा 1 आया है। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, फिर 2 प्लस कर दिया है तो कितना आ गया 11 आ गया है। फिर 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, फिर 3 प्लस कर दिया है तो 111 आ गया है। इसी तरीके 123 मल्टीप्लाइड 9, फिर 4 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आएंगे 1111, मतलब 1111 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके के 1 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, मतलब 1234 मल्टीप्लीकेशन 9 से करेंगे और 5 प्लस करेंगे तो 5 टाइम्स 1 आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 11,111। ठीक है ना, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 6 से करेंगे तो 6 टाइम्स 1 आएगा, 1,11,111। इस तरीके से ये यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। ये आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर बाद में फिर ये यहाँ पे प्लस करते जाएंगे तो ये इस तरीके से पैटर्न बनना, मतलब 111 111 ये पैटर्न बनता चला जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच लेटर ए बी सी आर स्टैंड फॉर ए नंबर। यहाँ पे जो ए और बी एंड सी दिए हैं किसी एक नंबर को दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या किया गया, ए थ्री टाइम्स है, फिर ए 3 टाइम्स है, तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बताया गया। फिर लास्ट में जो आंसर आया है ए बी सी बी ए, यहाँ पे ए अलग नंबर है, बी अलग नंबर है और सी अलग नंबर है। ठीक है ना, कैसे आया है, तो यहाँ पे एक हिंट दिया गया है, टेक ए इक्वल टू 1 देन फाइंड व्हाट द नंबर्स बी सी एंड बी एंड सी विल बी। ए को क्या मान लिया गया है 1 मान लिया गया है। फिर देखते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आंसर आता है। चलिए हम मल्टीप्लिकेशन करके बताते हैं कैसे करोगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन था, इस तरीके बताया गया था। तो यहाँ पे हमने ए इक्वल टू क्या लिया 1, तो यहाँ पे एक जगह क्या रख दिया 1 1 1 रख दिया। ठीक है ना, 1 1 1 1 1 1 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पहले सबसे पहले 111 की मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे 1 से करोगे, ये 1 प्लेस वाले से, तो इतना आ जाएगा। फिर किससे करोगे 10 से, तो इतना आ जाएगा। फिर 100 से करोगे इतना आ जाएगा। तीनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 12,321। तो एक जगह कितना आया 1 आया, और बी जगह कितना आ गया, देखिए बी के प्लेस में क्या है 2 आया है, और सी के प्लेस में 3। तो इस तरीके इफ वी कंपेयर वी विल गेट बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो बी इक्वल टू 2 आ गया और सी इक्वल टू 3 आ गया। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ट्रिक विथ योर एज। एज की आपकी ट्रिक करना है। राइट योर एज, तब सबसे पहले अपनी कोई एज लिख लो। सपोज दैट आपकी एज है 10 ईयर, तो यहाँ पे 10 लिख दो। मल्टीप्लाई इट बाय 7, आप इसकी 7 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10 7 जा कितना होता है 70 आ जाएगा। देन अगेन मल्टीप्लाई द आंसर बाय 13, अब आंसर को भी 13 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब 70 मल्टीप्लाइड बाय 13 तो 910 आ जाएगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई अगेन द आंसर बाय 11, अब इसको 11 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब 910 में 11 से मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आ जाएगा 10,010 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 आएगा 10,010, तो इस तरीके से आएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने उसको और अच्छी तरीके से लिख दिया है। देखिए 10 और फिर 70 9 10 और 10।
तो यहाँ पे 10,010 आया है। तो यहाँ पे देखिए क्या आप अपनी एज ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए नाउ लुक एट योर लास्ट आंसर। अगर आप लास्ट आंसर का देखो, ये जो 10,010 आया है, तो कैन यू फाइंड योर एज इन दैट आंसर। क्या इस आंसर से आप अपनी एज फाइंड कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज योर एज शो इन द आंसर। कितने टाइम्स आपकी एज दिखाई गई है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 10 2 टाइम्स दिखाया गया है, मतलब हमारा जो आंसर है 10 2 टाइम्स अकर हुआ है। देखो पहला ये 10, ठीक है ना, और फिर इसके बाद ये वाला 10, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 10 अकर हुआ है। तो यहाँ से हम अगर किसी से एज पूछना चाहें कि आपकी एज कितनी, कैसे फाइंड कराओगे। सबसे पहले उसकी एज फाइंड करो। सपोज दैट हमने यहाँ 10 लिया था, आप कोई दूसरी एज ले लीजिए। सपोज दैट आपकी एज 8 है, तो 8 लिख दो यहाँ पे, फिर 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दो कि कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर 13 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 13 8 जा कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 7 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले 8 माना, तो 7 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 56 आएगा। और 56 को किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 13 से, फिर इसके बाद 11 से। तो कैसे आओगे, जब 56 को 13 से मल्टीप्लिकेशन करो कितना है, 728। अब इसमें लास्ट में सबसे किसकी मल्टीप्लिकेशन करना है, 11 से। तो 728 में 11 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 8008, ठीक है ना। तो इसमें भी 2 टाइम्स 8 आ गया ना, तो यहाँ से हम अपनी एज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम बता सकते हैं कि आपकी एज 8 है। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर लेंगे तो लास्ट में 2 टाइम्स वो अकर हो जाएगी आपकी एज, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पूछा गया था, कैन यू फाइंड योर एज इन दैट आंसर, तो यहाँ पे लिख देना यस। हाउ मेनी टाइम डज योर एज शो इन द आंसर, तो लिख देना आई फाउंड माई एज 2 टाइम्स, ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट है नाउ ट्राई दिस ट्रिक विथ अदर पीपल। दूसरे लोगों के साथ आपको ये ट्रिक की कोशिश करना है। तो जैसे मैंने एज 8 वाली बताया था, अब वो वाली यहाँ पे शो कर सकते हैं, या दूसरी कोई एज लेके वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखा सकते हैं। यहाँ पे डी क्वेश्चन है गोइंग राउंड एंड राउंड। यहाँ पर भी एक कोई हमें ट्रिक दी गई है, कोई पैटर्न दिया गया है। चलिए हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले 142857, ठीक है ना। 14 यहाँ पे लिखा है 1,42,857 की मल्टीप्लिकेशन किससे की गई है, 1 से। फिर सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन 2 से की गई है, फिर सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ठीक है ना। 1,42857 की मल्टीप्लिकेशन एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से। और यहाँ पे ये मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला है। फिर पूछा गया डू यू फाइंड अ पैटर्न इन ऑल दीज आंसर। क्या इनके आंसर में आप कोई पैटर्न देखते हैं। डिस्कस दिस विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ इसका चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। चलिए पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं पैटर्न नजर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। फर्स्ट का ये, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, एंड फिर 5 से। तो इनके जो आंसर देखिए 142857 जो ऊपर था वही आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, अब क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो गया 285714, ठीक है ना। फिर 3 से मल्टीप्लिकेशन किया 42, ठीक है ना, 8571। फिर 4 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 57, देखिए 571428। फिर 5 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 71, ठीक है ना, 4285। तो यहाँ का ध्यान से देखिए तो एक पैटर्न बन रहा है। जो हम जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे वही नंबर घूम घूम कर आ रहे हैं, ठीक है ना। जिस नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो वही नंबर नीचे भी एक्सचेंज करते हुए आ रहे हैं। अगर इनको अब इसमें नीचे क्वेश्चन में पूछा गया था डू यू फाइंड अ पैटर्न इन ऑल दीज आंसर, तो यस वी फाइंड सम पैटर्न। अभी कैसा पैटर्न है मैं आपको बताता हूँ। तो इन नंबर्स को अगर क्लॉकवाइज देखिए 142857, ये ठीक है ना। इन नंबर्स को क्लॉकवाइज देखेंगे तो इस तरीके से पैटर्न कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो यही क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट में कि आपको कोई पैटर्न नजर आता है तो लिख देना यस वी हैव फाइंड सम पैटर्न इफ वी मूव क्लॉकवाइज वी गेट द आंसर। अगर इसको हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ये आंसर लिख दिया है, आप यहाँ से इसका आंसर लिख लेना इस तरीके से, ठीक है ना। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।